हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड टॉपिक पॉलिनोमियल। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है वो लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। हम लीनियर पॉलिनोमियल ले चुके हैं, उसका जीरोज हम पता कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी। तो इसका जीरोज क्या होगा भाई? जीरोज क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ 3x² माइनस 3x माइनस 6। तो हम इसका जीरो निकालते हैं। सबसे पहले हम 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी आएगी भाई? आप 3 और 6 की मल्टीप्लाई करो, कितनी आएगी? 18। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका सम कितना आ जाए? -3, यानी 3x माइनस 3x। तो ये फैक्टर क्या होंगे? -6 और +3। ठीक है। आपने क्या करना है? 3x² और इस -6 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितना आएगा? -18x²। आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या है? -18x² आए और उनका सम कितना आए? माइनस का 3x। तो हम किससे करेंगे? -6x प्लस 3x। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? यही आएगी। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? माइनस का 3x आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, फैक्टर बना रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा 3x² में से और 6x में से, तो ये आ गया। ऐसे यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा। अब सारे में से x-2 कॉमन निकाल दो, तो ये रह जाएगा 3x प्लस 3। इसके बाद हम 3 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो ये रह जाएगा x प्लस 1 और ये x-2। तो ये फैक्टर आए हैं। तो जीरोज क्या है? अगर हम इसको जीरो के इक्वल रखें तो सो पी एक्स इक्वल टू जीरो वैन एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो और x-2 इक्वल टू जीरो। यानी पी एक्स जीरो कब होगा? या तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा या फिर x-2 इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। अगर x प्लस 1 इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू क्या आई? -1। और x-2 इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू क्या आई? 2। -1 क्यों आई भाई? +1 उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा, और -2 उधर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 2। तो जब भी अगर हमें जीरोज मिलते हैं, मान लो जीरोज मिलता माइनस का 5, तो वो फैक्टर क्या होगा? x प्लस 5। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या बनेगा? x प्लस 5। कोई कह दे कि उसका जीरोज 7 है, तो उस क्वाड्रेटिक का फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस 7। वही हो रहा है। अगर किसी का जीरोज -1 है तो उसका फैक्टर क्या है? x प्लस 1। अगर उसका जीरोज 2 है तो उसका फैक्टर क्या है? x-2। क्लियर हो रही बात है? ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। सो द जीरोज ऑफ 3x² माइनस 3x माइनस 6 आर -1 एंड 2। अब देखिए, अगर मैं इनका सम करता हूं जीरोज का, ठीक है, जो हमने लास्ट में निकाले थे, क्या निकाले थे? जीरोज -1 और 2। अब हम इनका सम लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। -1 और ये 2 था, इन जीरोज का सम कितना है? 1। मैं थोड़ा इसको ऐसे राइट कर लेता हूँ, -3/3 और बाहर माइनस। देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1। अब ये चीज़ है क्या? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूँ, 3x² क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? -3x माइनस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो इसमें देखिए, ये जो -3 है, ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। किसका कोफिशिएंट है ये? x का।
यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -3, और ये जो 3 है ये क्या है भाई, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर देखिए। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, माइनस, ये माइनस तो बाहर रहेगा, और ये -3 अंदर वाला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और नीचे वाला 3 क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ इट्स जीरो, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरो जाएगा उसका सम निकालेंगे, वो हमेशा क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ऊपर आएगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। समझ में आ रही बात। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती 2x² और यहाँ पर है जैसे 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 6x। तो अगर हम इसका सम ऑफ इट्स जीरोज निकालें, ठीक है, यहाँ पर जीरोज निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम सम ऑफ इट्स जीरोज निकाल सकते हैं इस बात से जो हमने अभी बनाई है। कैसे भाई, ऊपर आएगा माइनस, क्या आएगा भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है भाई 6, नीचे क्या आएगा भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना भाई 2, यानी कितना आ जाएगा ये माइनस का, समझ में आ रहा है, क्लियर हुई बात। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ इट्स जीरो, इसको नोट कर लेना। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज कैसे निकलेगा, इसके जीरोज क्या है, -1 और 2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2, और माइनस है तो -2 आ जाएगा। अब मैं इसको इस तरह से अरेंज करता हूँ, -6/3, यानी -2 को मैं -6/3 राइट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, यानी इधर माइनस है तो माइनस का 2। अब ये 6 देखिए, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर इधर है, ये कॉन्स्टेंट टर्म होती है, इसके साथ एक्स नहीं है ना, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो ऊपर क्या आई है, कॉन्स्टेंट टर्म, और नीचे देखिए देखिए 3 आया हुआ है, तो 3 कहाँ पर है, 3। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, अब ये 3 कौन सा लिया है, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर क्या है 3 प्लस, तो ये वाला लिया ना, ये वाला, ये तो इधर तो क्या है माइनस का 3, ये नहीं लिया, यानी नीचे है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, ऊपर तो आएगा कांस्टेंट टर्म, नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर कांस्टेंट टर्म लेंगे, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई बात। देखिए और समझाता हूँ इसको, जैसे मैं अल्फा और बीटा ये जीरोज ले लेता हूँ तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ax² + bx + c। तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर a 0 बन जाए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके मैंने अल्फा और बीटा दो जीरोज अज्यूम कर लिए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए अगर ये अल्फा और बीटा जीरोज है तो मैंने बताया था कि ये फैक्टर होंगे, फिर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अभी अगर कोई जीरोज हैं तो वो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं उसके। कैसे होते हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, तो यहाँ पर जीरोज क्या आया था, एक तो जब इसके फैक्टर बनाए थे तो जीरोज क्या आए थे, -1, और क्या आया था भाई 2, प्लस का 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बोला था कि अगर ये जीरोज है तो ये क्या होगा x+1, और ये क्या होगा x-2, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा जीरोज है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ये फैक्टर होंगे px के। तो हम इसको ऐसे राइट कर देते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यहाँ पर कोई भी कॉमन हो सकता है, k यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है भाई, ठीक है। अब मैंने x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा x की, और माइनस अल्फा माइनस बीटा की मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है,
माइनस का एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस का बीटा प्लस का अल्फा। थोड़ा मैंने ठीक कर लिया इसको, राइट, अल्फा पहले कर लिया और बीटा बाद में। अब देखिए के को मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक, वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए था। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हो। तो देखिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट ए इक्वल टू के। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, के। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या है, बी, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये समझ हमारी बात। और यहाँ पर देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है, तो यहाँ पर क्या है, के अल्फा बीटा। अब देखिए के की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, यहाँ पर पुट कर दो के की जगह, यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा मैं वैसे समझा देता हूँ। ये जो के की वैल्यू ए है ये यहाँ पर रख दो, तो ये आएगा बी इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी बी अपॉन माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। और देखिए ये क्या है, ये जीरोज है अल्फा, और बीटा भी क्या है, जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या आया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आया था। यहाँ पर भी यही आ रहा है, ये देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भाई, बी, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है भाई, ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो ये वही चीज़ आ रही है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अगर ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, समझ में आई बात। मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ये और देख लो, जो के की वैल्यू ए यहाँ पर रखोगे, के की वैल्यू ए आप यहाँ पर रखोगे के की जगह, तो ये आएगा सी ए अल्फा बीटा, यानी सी बाई ए अल्फा बीटा। तो मैं थोड़ा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अल्फा बीटा मतलब जीरोज का प्रोडक्ट। अल्फा बीटा हम जीरोज लेके चले हैं ना, उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सी अपॉन ए। सी क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, बताया था ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म ऊपर आएगी, नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, वही आ रहा है कांस्टेंट टर्म, नीचे क्या आ रहा है, ए क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या होगा, सी बाई ए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और चाहे आप ये याद रख लो कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि सम ऑफ जीरो निकालते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किस में हो रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम चेक करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल अज्यूम करता हूँ, लेट पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ये मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया। और यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू -2 लेता हूँ और मैं ये x की जगह -2 पुट करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, यानी मुझे -2 क्या मिल जाएगा, जीरोज मिल जाएगा। यानी जीरोज हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू रखते हैं इस पॉलिनोमियल के यहाँ पर x की जगह, अगर वो पी एक्स इक्वल टू 0 बन जाता है तो वो उसका जीरोज होता है। तो चेक कर लेते हैं, -2 चेक किया यहाँ पर, तो -2 x की जगह रखा, और यहाँ पर एक यहाँ स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन। -2 का क्यूब कितना होगा, -8,
तो 2 इंटू -8 और यहाँ -2 का स्क्वायर 4, यानी स्क्वायर क्या करता है, माइनस को प्लस बना देता है, यहाँ पर 4 बनेगा। और ये 14 इंटू 2 कितना होगा, 14 2 जा कितना होता है 28, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस, आगे 8 है ही, और थोड़े मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 जा 16, यानी माइनस का 16 आएगा, और ये माइनस का 20 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना बन रहा है, तो देखिए 28 प्लस 8 36 होता है, कितना होता है 36, और 16 और 20 भी कितना होता है 36, ये माइनस का है, तो ये तो क्या बन गया, जीरो बन गया, ठीक है, ये बन गया जीरो। तो पी एक्स क्या आ गया, जीरो, तो हम कहेंगे -2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। तो सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। तो ये बात आपको पता है, अभी कोई अगर जीरोज बन जाता है तो वो फैक्टर कैसे बनता है, माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस का, अगर प्लस होता तो यहाँ पर क्या बनेगा, बीच में माइनस। क्लियर है बात, अगर यहाँ पर प्लस का 4 होता तो x -4 करता मैं, अगर यहाँ पर माइनस का 9 होता तो x प्लस 9 करता, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर है, तो हम कहेंगे सिंस पी एक्स कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज, भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमॉस कितने जीरोज होंगे, 3, क्वाड्रेटिक के क्या होंगे, एटमॉस 2। तो अभी तक तो हमने जीरोज एक ही निकाला है, दो और निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए। तो आप क्या करोगे, आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 को डिवाइड करोगे, इसका फैक्टर क्या है जो हमें पता लगा है, x प्लस 2। ऐसे करने से हमें दो फैक्टर और मिल जाएंगे, यानी दो जीरोज और मिल जाएंगे। तो डिवाइड करते हैं भाई, यहाँ पर x है और यहाँ x³ है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा इसको, 2x² से मल्टीप्लाई कर दो इस फैक्टर को, तो यह आ जाएगा 2x³ माइनस प्लस 4x²। अब आपको पता है कि डिवाइड में क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -4 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 9x², ठीक है, माइनस, और जो ये बचा हुआ है 14x, ये नीचे उतार लो, -14x प्लस 8। अब हम इसको 9x² को कैंसिल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 18x, यहाँ पर देखिए फिर साइन चेंज होगा, अब ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 18 में से 14 लेस करेंगे, 4x प्लस 8। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बनाने के लिए इसको x प्लस 2 को किससे करेंगे, 4 से, तो 4 से क्या था 4x प्लस 8। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस ये सारा कैंसिल हो गया, यानी ये फिनिश हो गया। तो देखिए 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 का एक तो फैक्टर था x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर क्या है, 2x² माइनस 9x प्लस 4, ये आया है। अब इसके क्वाड्रेटिक के आप फैक्टर बना लोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो आप बनाकर देख लेना, मैं फटाफट कर रहा हूँ इसको, क्या फैक्टर बनेंगे, देखिए ये बन जाएंगे, ये 2 4 जा 8, ठीक है, तो ये बनेगा -8 2x² माइनस 8x माइनस x प्लस 4, ये आप बना लेना। तो ये बन गया x प्लस 2, यहाँ से आप 2x कॉमन निकालोगे, तो ये बनेगा जो भी आप x माइनस 4, और ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है, ये बन जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखिए इसका हमें पता है, अब इसको 0 के इक्वल रखोगे x माइनस 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, ये कितना आएगा 1/2, ठीक है, और ये क्या पहले से क्या था -2, तो 3 जीरोज आ गए हमारे पास। समझ में आई बात, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे दीज आर -2 4 एंड 1/2, ये 3 जीरोज आ गए। तो सम ऑफ इट्स जीरोज क्या होगा, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5/2, ठीक है। 5/2 को मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 5,
और यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या बन रहा है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बन रहा है। तो मैं क्यूबिक पोलिनोमियल राइट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ये क्यूबिक पोलिनोमियल राइट कर लिया। यहाँ पर देखिए जो ये -5 है, ये -5 का क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ऊपर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये जो 2 है ये क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जब क्यूबिक पोलिनोमियल का हम जीरोज का सम निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हम इसका वो लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -2 इंटू 4 1/2, ये 3 जीरो थे, इनकी मल्टीप्लाई क्या आई, -4। ठीक है, -4 कैसे आई, 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू 4 -4 हो गया। अब इसको इस तरह से राइट किया तो ये क्या आ रहा है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म 8 क्या है भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो 8 कॉन्स्टेंट टर्म है। नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वही आया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। हम सम करेंगे किसका, हमने जीरोज का सम तो कर लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का सम, और दो लेंगे। ठीक है, एक साथ दो लेंगे, जैसे -2 इंटू 4, 4 इंटू 1/2, 1/2 इंटू -2। मान लो इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा होते तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा। तो इस तरह से हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे। तो ये कितना आएगा चेक कर लो, -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, और ये इधर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये आ जाएगा, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल, -1। अभी कितना बन गया, -8 और -1 -9 प्लस 2 माइनस का 7, तो ये आ गया भाई। अब ये 7 को हम इस तरह से राइट कर लेते हैं, -14/2। अब ये देखिए 14 क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल में नीचे क्या आ रहा है, नीचे सभी में क्या आ रहा है, तीनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ऊपर क्या आ रहा है, जब सम ऑफ जीरो निकालना तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस होगा, समझ हमारी बात। और प्रोडक्ट निकालना तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इस पे भी हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज हो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के, कौन सी क्यूबिक के, ये ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, यहाँ पर a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो अगर ये इसके 3 जीरोज हैं तब हम कहेंगे इनका जो सम होगा वो क्या होगा, -b/a। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, ये लिख देता हूँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 टाइम्स क्या हो रहा है, c/a हो रहा है, यानी c यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है भाई, x का कोफिशिएंट है, एंड कोएफिशिएंट एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या बनेगा, -d/a। तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, यह आएगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इस तरह से हमने ये बेसिक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया। थैंक यू।